मन्मया मामुपाश्रितः बहु ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित वो दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जीव को एक शांति का अनुभव होने लगता है। ये भगवान की दिव्य वाणी का ही प्रभाव है। धीरे धीरे साधक भीतर से भगवान की हित कृपा से उसकी मनन चिंतन करने लगता है, और जैसे ही मनन चिंतन करने लगता है एक भीतर एक सुख और अनुभव होने लगता है। लेकिन सुख के साथ तो दुख जुड़ा रहता है। लेकिन भगवान का साधन दृढ़ निश्चयता के साथ साधन में परिणत रहता है, और साधन में परिणत होने से क्या होता है कि धीरे 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 उसका स्वभाव परिवर्तन होता है। स्वभाव परिवर्तन होने से भगवान की दिव्य वाणी आत्मसात करता हुआ, पग पग पर भगवान की वाणी का आदर करता हुआ कि भगवान ने कहा है मेरा जीवन दिव्य होना चाहिए, मेरे सत्कर्म होने चाहिए, बस इसी भाव से वो अपनी यात्रा पर साधना पथ पर सावधान रहता है। और सावधान रहने से क्या होता है, धीरे 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 भगवान की कृपा से उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान की दिव्यता ऐसी ही वाणी में है। और हम सब आत्म संयम योग का स्वाध्याय कर रहे हैं, छठा अध्याय जिसमें आत्म संयम योग। आत्म संयम योग के अंदर हमारा देह भी हमारे अनुकूल हो जाए, हमारा मन भी हमारे अनुकूल हो जाए, हमारी बुद्धि भी हमारे अनुकूल हो जाए, और ये सब अनुकूलता होता 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 आत्मा में हमारा संयम होने लग जाता है, स्वयं में सिद्धता होने लग जाती है। ऐसा संयम से फिर ध्यान अवस्था की ओर बढ़ने। संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब भी अपन ध्यान करते हैं तो मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये ध्यान की अवस्था तो उससे भी ऊंची अवस्था है। मन को एकाग्र जो करते हैं, कई जो संगीत सीखने वाले क्या करते हैं, संगीत के साधना में इतने लीन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, वो मन को एकाग्र करके वहां तक। ऐसे ही जो चित्रकार होता है वो चित्रकारी करते 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 उसमें डूबने लगता है। ये मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र तो एक साधारण सा जो है, संसारी व्यक्ति भी परीक्षा देते वक्त भी अपने मन को एकाग्र नहीं किए बिना तो किसी परीक्षा में पास नहीं हो सकता है। वो 3 घंटे के लिए अपने मन को एकाग्र करके जो बुद्धि में उसने स्मृति में याद करके आया है वो सारा का सारा कॉपी में लिखना चाहता है। कुछ समय के लिए जो गाड़ी चलाने वाला होता है वह भी मन को एकाग्र कर लेता है और फिर वो गाड़ी चलाता रहता है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। लेकिन आत्म संयम योग तो वो ध्यान की अवस्था है, और ध्यान के अंदर क्या होता है कि हमारे चित्त में जो वृत्तियां बनी हुई है वो शरीर और संसार में बिखरी हुई है, उन सारी वृत्तियों को समेट कर चित्त में समोहित करना होता है। जिस पे राई के दाने एक डब्बी में रखे होते हैं, गलती से हमारे हाथ से राई के दाने छूट जाएं, चारों तरफ बिखर जाएं, फिर पुनः क्या करते हैं, उन राई के दानों को इकट्ठा करते हैं, सने सने धीरे 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 इकट्ठा करके उन सारे राई के दानों को एक जगह जब लेके आते हैं और एक जगह लाकर उस डब्बी के अंदर अपन रख देते हैं, तो फिर डब्बी में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बस ऐसे ही हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं जो पूरे संसार में कहीं ना कहीं इस तरह से फैली हुई है, उन वृत्तियों को इकट्ठा करके चित्त में जो मेमोरी कार्ड है उसमें समाहित करना होता है। और एक स्थिति ऐसे आती है कि समाहित करते 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 हमें इसका भान नहीं होता है, देह से ऊपर उठ जाते हैं, और फिर ध्यान ध्याता और ध्येय एक रूप होने लगते हैं। ध्याता जो हम जो ध्यान करें और ध्यान जिसका करते हैं, और ध्येय परमात्मा का, तीनों की त्रिपुटी जो है एक रूप होने लगती है, ध्यान में डूब जाते हैं। इसे ध्यान कहा गया। चित्त की वृत्तियां बिखरी हुई को समेटना, ये मन की एकाग्रता से ऊंची अवस्था है।
जिससे समाधि के अंदर चले जाते हैं। ये आत्म संयम योग ऐसा ही है। अर्जुन के मन में प्रश्न थे बहुत सारे कि ध्यान कैसे किया जाए प्रभु, आप इसकी विधि बताओ, कैसे बैठना चाहिए और कैसे उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इस तरह के अनेक प्रश्न जो पिछली बार अपन भगवान ने बताए थे। और भगवान से पूछते पूछते भगवान ने कहा सबसे पहले ध्यान के लिए तो पात्र की स्थिरता बहुत जरूरी है। चंचल अगर होगा तो क्या होगा, ध्यान की उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते। और रामकृष्ण परमहंस ने बहुत प्यारा उदाहरण दिया, उसमें कहा कि दूध को दही बनाना है। वो प्रक्रिया हम सब जानते हैं। और दूध को दही में क्या होता है, दूध एक तरल होता है, चंचल होता है, कहीं भी होगा तो बिखरने लगता है। अब उसके अंदर कहीं न कहीं से हमने जाकर जावन लाग दिया। जावन लाने के बाद में वो अगर पात्र हिलता रहेगा तो वो दही कभी नहीं जमेगा। इसलिए पात्र की स्थिरता बहुत जरूरी है, जावन की भी आवश्यकता है। और फिर पात्र हिले नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, एकांत स्थान पर रख देते हैं। अब एकांत स्थान पे रखा हुआ पात्र की स्थिरता रहेगी, एकांत स्थान रहेगा और जावन लगा होगा तो पूरे रात भर एक प्रक्रिया के अंदर प्रातः काल जैसे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। बस ऐसे ही हम परमात्मा का जब ध्यान करने लगते हैं और हमारा शरीर जब स्थिर रहता है, एकांत का हम वास करते हैं, तो धीरे 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 उस ध्यान की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें परमात्मा को ध्यान लगाने के लिए भूमि का चयन भी बहुत पवित्र भूमि होनी चाहिए। वहां के परमाणु देखने चाहिए, यहाँ आसपास कैसे परमाणु हैं। अशुद्ध भूमि पे अगर ध्यान करेंगे तो वहां के चित्त के परमाणु हमारे भीतर अंतःकरण की पवित्रता का नाश कर सकते हैं। इसलिए संतों की पवित्र भूमि हो, जहां महात्माओं ने भजन किया हो, प्रकृति में जहां अनुकूलता हो, वो सारे हमारे ध्यान की प्रक्रिया को और अच्छा बढ़ा देते हैं, सहजता ले आते हैं। फिर भगवान ने कहा कि ऐसा आसन बिछाने के बाद में अपने धीरे धीरे जो जिस आसन में ज्यादा देर, क्योंकि ध्यान करना है हमें, आत्म संयम करना है, और जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। ये सब शरीर को स्थिर करने की प्रक्रिया है ताकि हमारा शरीर स्थिर हो सके। और फिर उसके बाद में परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमें शरीर, गर्दन और नासिका ये सब एक सूत्र में होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा बना दे, वायुपन मुद्रा बना दे और दोनों जंघा पर इस तरह से रखें। जंघा पे रखने से क्या होगा कि शरीर के जो ये कंधे हैं ये प्रफुल्लित फूल की जैसे खिल जाएंगे और भीतर ऐसा लगना चाहिए कि हमें परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते हुए अर्ध निर्लिप्त आंखें से हमें ध्यान करना चाहिए, आधी खुली और आधी बंद, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना चाहिए। और ध्यान कैसे करें, भगवान की कोई भी लीला या गुण या प्रभाव या महिमा या स्वरूप का चिंतन करें। इस स्वरूप का चिंतन बहुत ऊंची अवस्था है। कैसे मेरे ठाकुर जी ने आज श्रृंगार कर रखा है, नखशिख श्रृंगार का अनुभूत करें ध्यान की मुद्रा में। आज कौन सा मोर मुकुट लगाया हुआ है और मोस मुकुट पर भगवान ने कितना शोभायमान जो हीरे जड़े हुए हैं, ठोड़ी पे हीरा जड़ा हुआ है, आंखों में काजल लगाया हुआ है, लालिमा छाई हुई है भगवान की, तिलक और अलकावली कितनी सुंदर बनी हुई है ठाकुर जी की। और बंसी, आहा, बंसी की लटकन और भगवान का पीतांबर धारण किए हुए हैं। एक एक अंग जैसे हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, भगवान जो है यहाँ करदनी में सुंदर सुंदर माला ऐसे लगी हुई है, वैजंती माला गले में पहनी हुई है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और भगवान कृपा से मंद मंद मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से उस ध्यान के अंदर हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ मनन चिंतन होता है। और मनन चिंतन करते 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 एक स्थिति ऐसे आती है कि सूक्ष्म से कारण शरीर में चले जाते हैं और कारण शरीर में फिर वो ध्यान की अवस्था में निमग्न होने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे में क्या होगा, उसका फल, उसके लिए निर्वाण परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। नैष्टिक शांति भी जिसे कहते हैं, जिसको शाश्वत शांति भी कहते हैं,
जो परम गति कहलाती है, ऐसे आनंद में डूब जाते हैं। लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी वैसी अवस्था नहीं होने पर अर्जुन ने हमारी तरफ से भगवान से प्रश्न पूछा, हे भगवान, हमारा ऐसा ध्यान बनता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि स्वयं का आत्म विश्लेषण करना होगा कि हम क्या खाते हैं, कहीं अधिक तो नहीं खा रहे हैं, क्या बिल्कुल कम तो नहीं खा रहे हैं, क्या हम अधिक तो नहीं सोते हैं या बिल्कुल ही कम सोते हैं। ये सारे भगवान ने कहा कि जो इस तरह से जहाँ अति होती है वहां सहज में ध्यान लगता नहीं है। तो अति सर्वते विवर्जित, तो अति कहीं नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि आहार विहार पे भी जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बन जाए वाणी। इसलिए अपने आहार में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब ध्यान में एकाग्रता आती है। फिर हम कितने संसार में इधर उधर घूम रहे हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम परमात्मा के लिए घूम रहे हैं या हम यूं ही संसार में रजोगुण प्रवृत्ति में घूम रहे हैं। जो रजोगुण प्रवृत्ति में घूमेंगे तो फिर ध्यान लगाना सहजता नहीं होती है। रजोगुण को सतगुण में बदलकर परमात्मा के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। और धीरे धीरे जो कर्म में जो चेष्टा है, सारे कर्म परमात्मा से युक्त हो जाएं, योग हो जाएं, और कहीं हमारी आसक्ति नहीं रहे, कहीं फल इच्छा नहीं रहे, कोई कामना ना रहे। ऐसे धीरे धीरे भगवान ने, स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि 24 घंटे का जो समय है एक चक्र की जैसे है, उसको 6-6 घंटे में 4 भाग में बांट दें। 6 घंटे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमें हमारी जीविका उपार्जन के लिए जो भी काम करना है उसके लिए करना है। जो भी, अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस करें, गवर्नमेंट में कहीं सेवा कर रहा है तो वहां करें। जो भी काम करें अपने कर्तव्य क्रम से ईमानदारी से वो काम करते रहना चाहिए। और जीविका उपार्जन में अपना कहीं ना कहीं 6 घंटे के लिए भगवान ने मना नहीं किया है। भगवान ने कहा कि ये कर्तव्य कर्म करने के लिए साधक के लिए बहुत जरूरी है, वरना जीविका नहीं उप चलेगी तो हमारे तरह तरह के संकट आएंगे और दुख होंगे। और ऐसी स्थिति में धन का जो संचय होगा, उस धन में कहीं लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति ना होकर संत सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा में परिणत होगा, तो ये हमारा धन भी पवित्र हो जाएगा। तो ये ध्यान में हमको बढ़ाएगा। इसलिए ये 6 घंटे जो है वो हमें कर्तव्य कर्म करने के लिए, जीविका उपार्जन करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद में हमारे पास में 6 घंटे आहार विहार में जो हम भोजन करते हैं और उसके लिए जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर की जो जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए, जो अति नहीं, जहाँ भोग नहीं हो, सहजता हो, उसके लिए भगवान ने कहा कि सुबह प्रातः काल उठ के शरीर, भगवान के शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना है। फिर इसके लिए भोजन बनाना है, इसको जो जो आवश्यकता है, और घर की सफाई करना, जो हम कार्य कर सकते हैं उसके लिए 6। और भगवान ने 6 घंटे सोने के लिए, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 6 घंटे की साधक की निद्रा पर्याप्त होती है, और निद्रा पर्याप्त होती है। और 6 घंटे हैं जागने के लिए। जागने का भाव ये है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किया जाता है वो जागने के लिए है। उसमें हमारा जप हो सकता है, ध्यान हो सकता है, साधन हो सकता है, भजन हो सकता है, कि कथा कीर्तन जो कुछ सुन रहे हैं वो 6 घंटे के लिए। तो ये 6-6 घंटे के 4 भाग करके अपने साधना पथ पर जो आगे बढ़ता है उसको सहज ध्यान की प्राप्ति होती है। अब कभी कहीं कहीं कटौती करनी पड़े तो सोने में कटौती कर सकते हैं, क्योंकि संत और सिद्ध महात्माओं तो केवल 4 घंटे की निद्रा पर्याप्त मानते हैं। तो 2 घंटे का समय कहीं न कहीं से अपनी निद्रा में से निकाल लें, और निद्रा में से निकाल के उसे भजन ध्यान जप में लगाना चाहिए अधिक से अधिक। और हम क्या करते हैं, संसार में रचे बसे होने के कारण क्या करते हैं, कहीं शरीर में कोई व्याधि हो जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो हम सब समय में से कहीं कटौती नहीं करते हैं। हम कटौती कहाँ करते हैं, भजन ध्यान में करते हैं, जप में करते हैं, कथा श्रवण में करते हैं, यहाँ से कटौती करते हैं। बस यही साधक के लिए सावधानी है। इस समय का सदुपयोग करते, एक तो उपार्जन होता है, एक व्यय। उपार्जन माने कि इकट्ठा करना, क्या करना है, इसमें हमें भगवान का भजन साधन सब करना होता है। और व्यय जो हमारा खर्च होता है, ये संसार के और शरीर के जो काम है जिसमें रात दिन अभ्यस्त होते हैं, अधिक समय खर्च नहीं करना चाहिए। ये इंटरनेट के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक,
जितने भी हो रहे हैं, इनमें अधिक समय व्यर्थ नहीं करते हुए यथा योग्य उपयोग कर लें। कोई लाभ की बात है तो उसमें से ले लें, वरना भीतर ही भीतर इन सबसे थोड़ा सा विलगता रहे। ज्यादा समाचार, जो टीवी देखना, ये सब साधक के लिए साधना पथ में ध्यान में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। भगवान ने कहा कि जो इससे से आहार विहार, कर्म, सोना जागना, वस्त्र, प्रकृति और स्वास्थ्य के रुचि के अनुरूप होना चाहिए। शास्त्र के अनुरूप, शास्त्रों में क्या कहा गया है, संतों के श्री मुख से क्या सुना है, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। इससे क्या है, ध्यान योग की सिद्धि हो जाती है, हमें शांति मिलने लगती है और दुख सदा सदा के लिए हमसे विलग होने लगा रहता है। जन्म मरण का सामना नहीं करना पड़ता है, सारी चिंता, शोक, भय धीरे 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 भगवान की कृपा से मिट जाता है, क्योंकि आनंद के सागर में वो डूबने लगता है। ये आत्म संयम योग में भगवान से आगे कहते हैं कि ये ध्यान का प्रसाद क्या मिलता है। भगवान कहते हैं जिसके ध्यान में प्रसाद होता है, उसकी चित्त की अवस्था की भगवान 18वें श्लोक में 3 लक्षणों का उपाय देते हैं। पहला कहते हैं विनित चित्त। विनित चित्त के अंदर है कि हमने क्या किया, बाहर से आने वाले विक्षेपों में अवरोध कर दिया है। अब बाहर के जो विक्षेप है, हम बाहर जो हमारे जो है जितने भी हमारे विषय हैं, जहां हम कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं, अब हमने क्या है कि वहां से अपने आप को विलग कर लिया है। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, जहां कहीं संसार के काम से हैं, अरे नहीं, हमें तो सब भगवान का भजन करना है, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता सिद्ध करनी है, मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे करना है। तो हमने क्या किया, बाहर से अपने आप को जैसे दरवाजा बंद कर देते हैं, बंद दरवाजा कर लिया तो अब बाहर के विषय अब भीतर नहीं आते हैं। लेकिन भीतर भी हमारे बहुत सारे जो है काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, राग, द्वेष, बहुत प्रकार के विक्षेप होते हैं। लेकिन विचित चित्त की ऐसी अवस्था बना लेते हैं, जो भजन और ध्यान साधन करके धीरे 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 हमारा मन पवित्र होने लगता है, बुद्धि में निश्चिंता आने लगती है, चित्त पवित्र होने लगता है, अंतःकरण पूरी तरह से विकार रहित हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होगा कि भीतर के विक्षेप भी नहीं होंगे। अब हमने भीतर का दरवाजा भी बंद कर दिया है। ये स्थिति विनित चित्त कहलाती है। भगवान ने कहा कि इस तरह से निरस्पृहा होता है, क्या है कि ज्ञानेंद्रियों से हम विषयों में जाने लगते हैं, विषयों से चित्त हमारा चंचल हो जाता है। इस चंचल को भीतर में कोई ना कोई स्पृहा रहती है, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमें प्राप्त होना चाहिए, और नहीं मिलता है तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, मिलने की इच्छा से हमारे बीच में काम पैदा हो जाता है। अब इन सब चीजों से, काम, क्रोध को, हमें अब जगत से कोई काम नहीं है, हमें तो परमात्मा से काम है। ऐसा करके निरस्पृह जो संत होते हैं, वो भीतर क्या कहते हैं, लोक और परलोक में से अपनी स्थिति को जान लेते हैं। वो लौकिक में जानते हैं जितने भी सुख है, ये तो क्षणिक है, नाशवान है, ये बिजली की चमक जैसे चमकते हैं, कुछ देर के लिए हैं। ऐसा समझ के अपने आप को विलग करके वैराग को धारण करते हैं। धीरे 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 वो निरस्पृह हो जाते हैं। अब कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। और जिसको ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं, फिर तो निरस्पृह हो ही जाता है। बस भगवान ने कहा कि ऐसे चित्त की स्थिति बनाते बनाते हमारी ध्यान में तीसरा है कि अपने आप में स्थित हो जाना। अपने आप में स्थित होता है सर्वपूर्ण जो है, एकमात्र परमात्मा के अलावा अन्य कहीं हमारी स्थिति ना हो। लोक और परलोक में जहां कहीं भी हो, सब जगह वासुदेव सर्वम, सब जगह परमात्मा दिखने लगे। चित्त में भी परमात्मा है, देखें तो परमात्मा, सुने तो परमात्मा के भजन सुने, कहीं स्पर्श करना है तो भगवान का करके वहां पर चरणों को छुए, सुगंध है तो भगवान के फूल चढ़ा दें, स्पर्श करते हैं तो भगवान के भोग लगा के उस प्रसाद का रसवादन करें। अब तो सर्वत्र ऐसी स्थिति बन जाती है, और ऐसी सर्वत्र स्थिति होने से वह अपने आप में स्थित होता, आत्मा में, स्व में स्थित हो जाता है, फिर वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि योगी की चित्त की अवस्था कैसी हो जाती है, अर्जुन के मन में प्रश्न था। भगवान ने कहा, दीपक की उपमा दी। दीपक में क्या होता है कि जब दीपक को जलाया जाता है और निरस्पंद, जहां वायु कुछ नहीं होती है, कहीं संकल्प विकल्प नहीं होता है, तो एक स्थिरता हो जाती है दीपक में, उसका सब जगह प्रकाशित समभाव से करता रहता है।
अब दीपक की रोशनी ऐसी हो जाती है, उसकी जैसे दीपक की रोशनी में कोई भी क्रिया हो रही है, दीपक को कहीं किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती है। इस तरह से वो अपने आप को निष्काम बना लेता है, संकल्प विकल्प से रहित बना लेता है। उसकी तो योगी की चित्त की ऐसी अवस्था हो जाती है। और भगवान ने कहा कि योग में स्थित होने के और क्या लक्षण होते हैं, तो भगवान ने यहाँ 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में, 3 श्लोकों में उस चित्त की अवस्था का वर्णन किया है। और भगवान कहते हैं कि जो ऐसा जो योगी होता है, उसका चित्त कैसा हो जाता है? यत्र उपमते चित्तम निरुदम योग सेवया, यत्र च एव आत्मानम आत्मनम पश्च आत्मतस्ति। योग से, अभ्यास से निरुद्ध चित्त की अवस्था से उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्धि हुई है, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। ये ध्यान में डूबने की प्रक्रिया। निरुद्ध माने चित्त की उपरामता। ये चित्त की उपरामता कैसे होती है? संतों के श्रीमुख से सुना है कि जिस प्रकार से एक पिंजरे में क्या होता है, सबसे पहले एक तोता कहीं से पकड़ के लाया जाता है, तो उसको एक पिंजरा होता है, उसके पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है। और जैसे ही तोता पिंजरे के अंदर आता है, वो बड़ा छटपटाने लगता है, कभी चोंच से पिंजरे के किसी तार को काटने लगता है, कभी पंखों से फड़फड़ाता रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करते हैं हम, कुछ उसमें चने की दाल, मिर्ची या कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ जो उसके अनुकूल होता है, वो हम देने लगते हैं। और तोता भी धीरे धीरे समझ जाता है कि इसी से काम चलना है। बस धीरे 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 ऐसे ही होता है। और फिर एक दिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस पिंजरे का दरवाजा अगर खोल भी दिया जाए, तो तोता क्या करता है, बाहर निकलता है, पिंजरे के ऊपर बैठ जाता है, पिंजरे के आसपास ही खेलता है, और फिर भीतर पिंजरे में घुस जाता है। बस ऐसे ही क्या होता है कि निरुद्ध अवस्था में चित्त में परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाता है। प्रारंभ में चित्त में सहजता में स्थिरता नहीं होती है, लेकिन चित्त संसार से उपरत होने लगता है, और उपरत होकर अंतःकरण में संसार का कोई स्थान नहीं रहता है, केवल परमात्मा से परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है, और जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है तो अब कहीं नहीं जाता है। ये जहाज के जो समुद्र में चल रहा है, उस पे बैठने वाला पंछी है, वो कहीं भी उड़ के चला जाए, क्योंकि और सर्वत्र पानी पानी जल ही जल है, वो आकर लौटकर उसी जहाज पर बैठता है। बस ऐसे ही जो जीव है वो ब्रह्म में लीन होता है, वो कहीं संसार में टिक नहीं सकता। हम तो कह रहे हैं हमारा मन नहीं लगता है, मन कहीं एक जगह टिकता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर लगता है, फिर थोड़ा घूम फिर कर अगर ये विश्राम कहीं पाएगा तो वो राम में ही पाएगा, भीतर ही पाएगा, वो आत्म राम में बनाएगा। अब भगवान ने कहा कि पहली अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था होती है, ये चित्त उपरामता की अवस्था है। जिस प्रकार तोता पिंजरे में आ जाता है, ऐसे ही चित्त की अवस्था हो जाती है। भगवान कहते हैं कि दूसरा आत्म संतोष, अपने आप में ही तुष्टि संतुष्टि महसूस होने लगती है। ये संतुष्टि कब होगी? जब मन बुद्धि से आत्म तत्व को देखा जाएगा। यद्यपि संतों के श्रीमुख से यह सुना है कि मन से परे जो बुद्धि है, और बुरे बुद्धि से परे आत्म तत्व है, उससे परे उसको देखना ही मुश्किल है। लेकिन जिन्होंने आत्मा अनुभव किया है, वो संत महात्मा कहते हैं कि धीरे 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 भगवत नाम स्मरण करते हुए, सेवा करते 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 मन हमारा पवित्र होने लगता है, और बुद्धि हमारी शुद्ध होने लगती है, और पवित्र मन और शुद्ध बुद्धि से उस आत्म तत्व में डूबा जा सकता है, और उसको देखा भी जा सकता है। ये संतों का अनुभव वाणी है। तो अनुभव वाणी से वहां तक पहुंचा। लेकिन तर्क बुद्धि से देखना चाहेंगे कि नहीं हमें तो दिखाओ, तो नहीं देख पाएंगे। वो पवित्र बुद्धि और मन चाहिए, तब तक उससे पहुंचा जा सकता है। भगवान ने इस प्रकार से छठे अध्याय के 21वें श्लोक में आगे ध्यान योग में सच्चिदानंद परमात्मा पुरुष के स्थित पुरुष के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। और ये 3 श्लोक में, 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उसको कैसी सुखानुभूति होती है। तो कहते हैं सुखम आत्यनियतकम यततत् बुद्धिग्राही अतीन्द्रियम वेति यत्र न चयम् स्थिति चलस्थिति तत्वतः। अत्यंतिक, अत्यंतिक जैसे अक्षय सुख की जैसे प्राप्त होती है। जो संसारिक सुख होते हैं
वो तो हम रात दिन जानते ही हैं कि संसारिक सुख कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए हमें अच्छा लगता है, फिर वो दुख के साथ में होते हैं। और वो सुख कहते हो, कैसा भी सुख हो, अंत पंत उसका नाश होता है, वो नाशवान होते हैं। और जो संसार के सुख होते हैं उनके साथ में तो दुख जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो सात्विक सुख होता है वो महान होता है, वो विलक्षण होता है, और वो एक रस रहने से वो नित्य रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सुख है वो सात्विक सुख से भी परे है। इसीलिए ये अतीन्द्रियकम कहा गया है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए इस विशेषण से कहा गया कि वो सुख तो ऐसा है। भगवान कहते हैं दूसरा, अति इंद्रिय, जो इंद्रियां जो रजोगुण में रात दिन डूबी रहती है, वहां हमें सुख की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि संसार में हमें सुख नहीं मिलता है, संसार में भी सुख मिलता है, लेकिन उसके साथ में हमारा दुख जुड़ा हुआ होता है। लेकिन भगवान की कृपा से ये जो आनंद ध्यान में जो डूबता है वो अति इंद्रियम, अर्थात वह राजस सुख से भी ऊपर का सुख है, जिसे कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का सुख है, इसीलिए अति इंद्रिय कहलाया जाता है। भगवान कहते हैं बुद्धि ग्राह्यम, ये सुख स्वयं में नित्य ज्ञान स्वरूप होता हुआ, माया की सीमा से सर्वथा अतीत होता हुआ, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन जब हमारा ये मल विक्षेप आवरण हट जाता है, जैसे दर्पण साफ होने पर आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है, जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, विवेक और वैराग्य हमारे जीवन में आने लगता है, तब हमारी बुद्धि क्या होती है, अचल होने लगती है, सूक्ष्म होने लगती है, शुद्ध होती है। और अचल, सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि पर उस परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और प्रतिबिंब पड़ता है तो बुद्धिग्राही कहा गया है। तो तीन विशेषण से भगवान ने कहा कि सुख में होते हैं अतीत, अत्यंतिकम, अति इंद्रिय और बुद्धिग्राही। ये ऐसा है, ये केवल ध्यान काल में सुख में रहते हैं, ऐसा है। लेकिन जब परमात्मा में डूब जाते हैं तो फिर एक रस हो जाता है। ये ध्यान से ऊपर की और अवस्था है। कारण है कि ध्यान में जब तक ध्यान करते हैं तब तक उस रस का आनंद मिलता है, लेकिन जब ध्यान से हम विलग होते हैं तब वो रस हट जाता है। लेकिन जब परमात्मा के स्वरूप ही अगर एक रूप हो जाता है तो वहां सुख, ध्यान जैसे सुख का फल ऐसा होता है, जब ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीनों की त्रिपुटी लग जाती है। ध्याता कौन, जो हम सब ध्याता है। फिर हम जो प्रक्रिया करते हैं, जो लक्ष्य की तरफ लगाते हैं, वो ध्यान कहलाता है। और ध्येय कौन, हमारे परमात्मा या आत्म तत्व। जब तीनों एक में एक होते हैं तो हमारा शरीर की सुध बुध भूलने लगते हैं, और सुध बुध भूलकर हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, बस एक परमात्मा रह जाते हैं। और वहां जो अत्यंतिक आनंद सुख मिलता है वो अपने आप में परमात्मा का स्वरूप होने से प्रकट होने लगता है। और ये अनुभव जिन्होंने किया है, ये संतों के श्रीमुख से सुना है कि उस आनंद की शब्दातीत है, वचनों से कहा नहीं जा सकता है, वो वचनों से परे है, इतना आनंद है उसके अंदर। और प्रातः काल उठकर ब्रह्म मेला के अंदर परम श्रद्धे जय दयाल जीवनकर जी महाराज अपने ध्यान की विधि में बताते हैं कि अपने ठाकुर जी की जो है, जिसमें आपकी निष्ठा हो, वहां पर उनका ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से बैठ जाए, नख सिक्का सुमरण करें, और साथ में जो आपको प्रिय हो नाम, वो नाम लेते रहें। नाम में अगर अभी इतनी निष्ठा नहीं होती है तो भजन गाते रहें, कीर्तन करते रहें। करते 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 ध्याता का ध्यान और ध्येय में एक रूपता होने लगती है। ये धीरे 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 जब अंतःकरण पवित्र होगा तो जितनी शीघ्रता से हमारा ध्यान लगने लग जाएगा। और अगर हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ तो फिर समय लगता है। भगवान की कृपा से भजन गाते 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 इतने निमग्न हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, वो आनंद स्वरूप परमात्मा आनंद के रूप में प्रकट होता है। और आनंद जब प्रकट होता है तो शब्दों से नहीं होता है, वो तो आंखों से प्रकट होता है। और आंखों में से दृग बिंदु जब टपके तो तुरंत प्रकट हो जाए, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं।
और ऐसी स्थिति तो पवित्र अंतःकरण में ही होती है। नित्य उस ध्यान में डूबा जा सकता है जो साधक ऐसा अपना प्रयास करता है। ये संतों की वाणी है, संतों के श्रीमुख से सुनी हुई है, उनकी व्याख्या है, भगवान के वचन है और संतों का प्रसाद है। जिसने पाया है उसने जाना है इस आनंद का, और तत्व से विचलित नहीं होता। तत्व चलती परमात्मा का साक्षात्कार होने पर योगी सदा अटल हो जाता है, वो विलग नहीं रहता है, उस आनंद में ही डूबा रहता है। भगवान कहते कहते इस 22वें श्लोक में फिर भगवान इसी सुख को और वर्णन करते हैं कि ये कैसा सुख है। या लब्धे च परम अपरम लाभ मनते न अधिकम तत्व। भगवान कहते हैं कि इसके से बढ़कर उसके सामने कोई दूसरा लाभ दिखाई नहीं देता है। ये स्थिति तो ऐसी है कि इसके आगे सब दूर दुष्कृत लगते हैं। और परम योगी जो होते हैं, जो साक्षात्कार अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं, वो परमानंद परम शांति पूर्ण काम हो जाते हैं। उनकी दृष्टि कैसी हो जाती है कि लोक और परलोक के संपूर्ण भोग उनके लिए शून्य हो जाते हैं। त्रिलोकी का अगर राज्य अगर कोई कहे कि अगर ये आपका सुख है, ये हमें दे दो और ये त्रिलोकी का राज्य ले लो, वो 3 लोक को तो क्या, किसी भी लोक का कहीं कोई उसकी आकांक्षा कामना नहीं रहती है। संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग कर देता है, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहता है, और विश्वव्यापी मान बढ़ाई को तुच्छ समझता है। पूरे विश्व में मान हो जाए, सम्मान हो जाए, बढ़ाई हो जाए, उसको बढ़ाई बिच्छू के समान लगने लगती है। सम्मान में कहीं माला पहनाई जाए तो सर्प के समान लगती रहती है। अरे मेरे इस नश्वर शरीर को क्या माला पहनाएंगे, क्या मेरी शरीर की बढ़ाई करेंगे। अगर कोई बढ़ाई करते हैं तो भीतर दीनता के भाव से ऐसा लगता है एक एक शब्द बिच्छू के समान काट रहे हैं। अपने आप को कहते हैं बस बस बस। यहाँ पास में ही परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में मैंने देखा, बहुत उच्च कोटि के संत, और जब उनके राजेंद्र दास जी महाराज उनकी मान सम्मान की बड़ाई कर रहे थे कि कितना, वो वहां पर अपने आसन पे सब विराजे हुए थे, वो अपने आसन से बैठकर जमीन पर बैठ गए। नहीं महाराज, कृपा करो बढ़ाई, मेरे में कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य, कोई पात्रता नहीं है, सब भगवान की महिमा है। और धीरे 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 राजदास महाराज ने कहा ठीक ठीक है, अब नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन आप पात्र हो, इसलिए बड़ाई मान सम्मान ये बाहर से नहीं आती, गैब की भीतर से आती है। और जो पात्र होता है, पवित्र होता है, तो भीतर से आत्मिक वो जो प्रसन्नता होती है वो शब्दों में आती है। लेकिन जो भगवान का साधक भक्त होता है वो भगवान की ही महिमा का मानता है कि सब कुछ ये भगवान की महिमा का प्रसाद है। ऐसा मानकर वो संसार के जो सुख है उनको कहीं वो चाहता ही नहीं है, वो सुख इस तरह के, क्योंकि वो जान चुका होता है ये सारे संसार के सुख जो है ये क्षण भंगुर है, ये अनित्य है, ये रसीन है, ये है, ये तुच्छ है, ये नगण्य है। क्योंकि परमात्मा से एक रूप हुआ वो जो होता है, वहां इस श्लोक में कहते हैं कि निरस्परा जो इतना होता है, वो इस सुख के में कहते हैं कि वेति यत्र तत्व एवं चलति तत्व, वो तत्व को जान जाता है। और चतुर को उसके सामने 22 श्लोक में कहते हैं कि वो इस लाभ के आगे सब कुछ उसको शून्य दिखाई देता है। और यस्मिन स्थिति दुखे न गुण अपि विचलते, और उसके सामने बड़े से भारे भारी दुख से वो विचलित नहीं होता है। मीराबाई को हमने देखा, क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, क्या मेवाड़ का। और पहले जब मेड़ता में थी तो वहां भी उनके पिता के वहां भी ऐश्वर्य था। लेकिन जो भजन में लग गया है, जो परमात्मा प्राप्ति में लग गया है, वो सब ऐश्वर्य को ठुकरा देता है। बस उसको तो ठाकुर जी चाहिए, आनंद। और जो ठाकुर जी के प्रिय होते हैं वो रात दिन नाम संकीर्तन करके आनंद लेते थे। आइए हम सब कुछ आनंद के संकीर्तन करते हुए उन्हें जुड़े। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं न गुरुणा दुखे अपि विचलति, कहते हैं कि भाव ये है कि सुमेरु पर्वत जैसा भी अगर कोई दुख होता है तो भी भगवान का प्यारा जो भक्त होता है उसको विचलित नहीं कर सकता। इतना राज वैभव ऐश्वर्य देख कर भी मीरा भाई सब कुछ गिरधर गोपाल के लिए ऐसी लगन लग गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बनकर जोगन चली, वो तो सामगासी कहाने लगी। भगवान का प्यारा भक्त होता है, कितना भी दुख आ जाए सब कुछ भगवान से आया हुआ प्रसाद मानकर प्रतिकूलता में अपना आत्म कल्याण ज्यादा करता है, उसकी दृष्टि परमात्मा पर चली जाती है। अरे मेरे पूर्व जन्म के संचित कोई पाप कर्म थे, भगवान ने परिस्थिति के रूप में यहाँ दे दिए, भगवान की हमारी दुखों पर नजर पड़ गई है, अब तो ये समाप्त होने वाले हैं, ऐसा मानकर दुख की घड़ी में भी वो आनंद मनाता है। बस इसलिए सुमेरु पर्वत जैसा भी कोई दुख कष्ट आ जाता है तो उसको विचलित नहीं करता। अभी हमारे तो छोटे से दुख में हम हाय हाय करने लग जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। जब अनंत आ जाती है भगवान का प्यारा भक्त, वो कहते हैं है ना हमारे ठाकुर जी, वो सब संभाल लेंगे, लेश मात्र चिंता नहीं करते। जो जिनकी निष्ठा परिपक्व हो चुकी है, वो चाहे सदगुरु हो, महात्मा हो, भगवान हो, उनमें इस निष्ठा परिपक्व होने से क्या होता है, जैसे ही दुख आता है निर्भयता आती है भीतर से। वो कहते हैं ना विराजे ना हमारे गुरु महाराज, उनको सब पता है, सब दुखों का निवारण कर देंगे। ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, ठाकुर जी को तो सब पता है, वो तो अंतर्यामी है, मेरे भीतर ही बितारे हैं, और उनको इस दुख कष्ट का पता नहीं है क्या, वो सहजता में सारे कष्टों का निवारण कर देंगे। ऐसा करके भगवान कहते हैं दुखेन गुरुणपि, दुखेन अपि के भाव है कि साधारण दुख तो कोई क्या होता है, धैर्यवान पुरुष एक सीमा तक सहन कर लेता है, कोई तितिक्षी पुरुष होता है वो भी सहन कर लेता है, लेकिन जो विशाल दुख होता है, जो मेरु पर्वत की जैसा स्थिति होता है, अत्यांतिक भयानक और असहनीय दुखों को भी भगवान के प्रसाद की जैसे सहन कर लेता है। और ऐसे संत महात्मा जो ग्रस्त में होते हुए भी उनके ऊपर कष्ट है, हमें जरूर लगता है कि कितने कष्ट में है, कैसे है, एक स्थिति में आने के बाद में वो भीतर अपने शरीर से ऊपर उठ चुके होते हैं, और ऊपर उठे होने के बाद में कुछ प्रारब्ध की वजह से कोई असाध्य रोग लगने के बाद में भी कैसे भी कष्ट की स्थिति में वो सदा आनंद की स्थिति में रहते हैं। वो शरीर के कष्टों को कष्ट अपना मानते ही नहीं है, क्योंकि शरीर अपना नहीं मान रखा है, शरीर परमात्मा का मान रखा है।
भक्त लोग जरूर उनके पास जाते हैं, वो दुखी होते हैं, अरे महाराज आपको कितना कष्ट होता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में जब कैंसर हो गया तो सब भक्तों की ये इच्छा थी कि भगवान आप नहीं रोकते हो तो हम कैसे रोकें। ऐसे बाप जी बाला, उनके जब कष्ट होता तो भक्तों को कष्ट होता था, वो शरीर से ऊपर उठे हुए थे। ऐसे ही ग्रस्त में अनेक संत हुए और महात्मा है, उनके जीवन में कभी भी क्योंकि शरीर से ऊपर उठे हुए होते हैं, ऐसे असलियत दुखों से सर्वथा अटल अलग रहते हैं। कारण है फिर चाहे शस्त्रों से शरीर को काटा जाए, अग्नि में जलाया जाए, प्रहलाद जी जो भक्त थे भगवान के, वो सर्वस्व सब कष्टों को सहजता में झेल जाते। अत्यंतिक दुख में सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे शरीर की पीड़ा हो, उन्हें कहीं विचलित नहीं कर पाती है। अति उत्कट कोई रोग होता है तो रोग की वो परवाह नहीं करते हैं। जो गाड़ बाबू एक संत थे, उनकी मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उनके पांव में एक रोग हो गया था। भक्त लोग सब कहते थे कि आप चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। बहुत ज्यादा आग्रह करने पर डॉक्टर साहब गए। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर से कहा कि भाई ये भक्तों की क्या इच्छा है, इनकी इच्छा पूरी कर दो। वो अपने शरीर के कष्ट के निवारण के लिए कोई प्रार्थना ही नहीं करते हैं कि भक्त लोग दुखी हैं, इनका कष्ट निवारण कर दो, बस ये जैसा चाहे आप कर दो। वो कहने लगे आपको हम बेहोशी करके ये ऑपरेशन कर देंगे। बोले नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपने आत्म तत्व में डूबता हुआ, हरि नाम स्मरण में डूबता हुआ या किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ता हुआ उसमें लीन रहूंगा, आनंद रहूंगा, आप तो अपना कार्य करो। और ऐसे शरीर से उठे हुए जो संत महात्मा होते हैं, उस सारा ऑपरेशन होने के बाद में भी अपने आप को विलग रखते हैं, उन्हें कहीं कहीं पीड़ा नहीं होती है। मूल बात है कि जब इतने अत्यांतिक कष्टों से ऊपर उठे हुए होते हैं, वो इस संसार में क्या अपमान की चिंता करते हैं, कहाँ तिरस्कार हो जाता है, निंदा हो जाती है, उनको डिगा नहीं सकते क्योंकि भक्ति मार्ग में पक्के निष्ठ हो चुके हैं। मूल बात है कि परमात्मा का साक्षात करने के बाद में योगी उस शरीर से ऊपर उठ जाता है। वहां शीत उष्ण, मान अपमान, इस निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब विकारों से वो ऊपर उठ जाता है। भगवान इसी तरह से सारे लक्षणों का वर्णन करते करते 23वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये अब तुम्हें तत्पूर्णता से ध्यान योग का अनुष्ठान करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत लाभ है। इसलिए अब तुम इसमें, ताकि सब विघ्नों से हट जाए। तम विज्ञात दुख सयोग योगम योग संचितम, दुख रूप संसार से संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। एक योग तो होता है परमात्मा से जुड़ना, एक दुखों से वियोग होना भी योग कहलाता है। जब सारे दुख संताप मिट जाते हैं, इसका मतलब परमात्मा से योग हो गया है, उसको भगवान कहते हैं जानना चाहिए। और ये निश्चिंत योग तो योग का अनिर्वृण चेतसा, वो न उकताते हुए धैर्य उत्साह पूर्वक निश्चय पूर्वक करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मन की स्थिति भी ऐसी नहीं होती है कि सहज परमात्मा में लग जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि उकताते नहीं है। इसलिए महात्मा पुरुषों के पास में विधात, यहाँ एक शब्द है श्लोक में, उसमें कहते हैं कि सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास में जाकर उनके पास में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, उनके श्रीमुख से शास्त्र का स्वाध्याय सुनना चाहिए और फिर जैसा संत महात्मा कहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो साधक संजीवनी स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में व्याख्या की हुई है, धीरे 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 सहजता से पढ़े। स्वामी जी महाराज की कृपा, गीता मैया की कृपा, भगवत कृपा से सहज ही भीतर से वो ज्ञान प्रकट होने लगता है और स्वरूप को क्या जानना होता है, महत्व के को जानना होता है, साधन विधि को जानना है, भली बात जानता है। इसमें भगवान कहते हैं कि यहाँ पर धैर्य और उत्साह होना चाहिए, क्योंकि संतों ने कहा कि धैर्य की आवश्यकता है। और धैर्य की आवश्यकता का भाव ये है, जिस प्रकार एक किसान क्या करता है कि खेती के लिए कहीं ना कहीं कोई कुआ या बावड़ी, कुआ खुदवाता है या बोरिंग करवाता है। आजकल बोरिंग कराता है तो आसपास कहीं किसी से कोई संत महात्मा होते हैं, उनसे जाके पूछता है भगवान
मैं एक बोरिंग कराना चाहता हूँ और मेरे खेत में जो पशु हो जाए, तो सब पशुओं के चारा हो जाए ताकि सबको चारा मिल जाए और सबको अन्न मिल जाए, ऐसा भाव करके। तो वो कहते हैं कि हाँ, करा लो। तो पूछते हैं संत महात्मा कितने फुट पे पानी है? तो वो कहता है कि साहब 350 फुट पे। अरे एक काम करना, तुम 450 फुट खुदवा देना, तब तक धैर्य रखना। बस संतों की बात को शिरोधार्य करता है और वहां कहीं कोई और मंदिर में पंडित जी होते हैं, उनको जाके एक नारियल ले जाता है और कहता है कि पंडित जी महाराज, आप बताइए मुझे कहाँ पर बोरिंग करनी है। और वो भी कृपालु होते हैं, भूमि के देवता ब्राह्मण देवता साथ में चलते हैं और वहां जाकर वो एक स्थान बता देते हैं, यहाँ खो दीजिए। और उसके बाद में बोरिंग मशीन से जैसे जैसे बोरिंग होने लगता है, तो वो 100 200 फुट 300 फुट जब तक आता है, तब तक वो निश्चिंतता से धैर्य से देखता रहता है। अभी जो है वो गंदा पानी निकल रहा है, फिर शुद्ध निकलने लगता है धीरे धीरे पवित्र। ऐसे बोरिंग में उसको एक उत्साह रहता है कि अब जल आने वाला है। ऐसे ही धीरे 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 भीतर से जब 450 फुट आता है, तो अथाह जल का समुद्र भीतर से प्रकट हो जाता है। अहो आनंद आनंद। तब तक वो अपना धैर्य नहीं छोड़ता है, अपना उत्साह नहीं छोड़ता है। बस ऐसे ही जो भगवान का जो है ध्यान करने वाला उकताता नहीं है, क्योंकि संतों के श्री मुख से सुना है कि धीरे धीरे जब मन पवित्र होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, अहम जो गलित होने लगेगा, तब सहजता से ध्यान अनिर्वनित चेतसा, फिर वो ध्यान उसे अब उसको पाना ही है। ऐसी जो अनिर्वनित चेतना का मतलब है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। जब तक मैं ध्यान की स्थिति में नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक ये साधन में परवत रहूंगा, तभी मैं दम लूंगा। ऐसा विचार करके संतों के श्रीमुख से सुना है कि किसी कोई चोर होता है, कहीं ठहरा हुआ है, और उसको पता लग जाए धर्मशाला में ये पास वाले कमरे में कोई व्यक्ति है, उसके पास में कुछ सोना रखा हुआ है। बस फिर वो क्या करता है, धैर्य से रात्रि का इंतजार करता रहता है। उसको नींद नहीं आती है और भीतर एक उत्साह रहता है कि मुझे वो सोना प्राप्त करना है कैसे न कैसे। वो चोर जो लौकिक चीज के लिए रात भर जगता रहता है, उसको सोना नहीं जग होता है, भीतर उत्साह रहता है। बस ऐसे ही जो परमात्मा का प्यारा भक्त है, जब चोर एक लौकिक चीज के लिए अपने नींद का त्याग कर देता है, उत्साह को कम नहीं होने देता है, तो भगवान का प्यारा भक्त जो होता है, वो भी क्या करता है, ध्यान की उस सुख आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है। वो ध्यान में निमग्न होना चाहता है। वो अवस्था उसको जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है, वो साधन करता रहता है। और श्रद्धा विश्वास के साथ साधन, लेकिन साथ में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। संतों के श्रीमुख से जो शब्द सुने उनमें श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर उसमें लगना चाहिए। परमात्मा की प्रतिकूलता योग सिद्धि का ध्येय बनाकर दृढ़ता पूर्वक साधन में संलग्न होना चाहिए। मूल बात है कि आत्म साधन में दृढ़ निश्चय के साथ लगता है, उसको ध्यान का प्रसाद प्राप्त होता है। जो आत्म में डूबना चाहता है, दृढ़ निश्चय श्रद्धा और विश्वास के साथ लगेगा, उसको ये प्राप्त होगा। भगवान कहते कहते यहाँ पर अब 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभेद रूप परमात्मा की प्राप्ति किस विधि से होती है। भगवान कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि कामनाओं से क्या होता है, अप्राप्त को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उससे हम कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। तो कामनाओं की जो जड़ है वो क्या होती है, आसक्ति है। और आसक्ति की जड़ जो है वो हमारी सारी सारी ये संकल्प है। तो हमारे भीतर सबसे पहले जो संकल्प होता है, संकल्प के बाद में कामना आसक्ति होती है, आसक्ति से फिर काम। तो ये संकल्प सभी कामनाओं की जड़ है। तो हमारे भीतर संकल्प जो है उठेंगे, क्योंकि चित्त में जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है वो समाहित हुए हैं। वो स्फुरना होती है, स्फुरना होते ही जो साधन करता है उसको पता लगता है कि मुझे इस संसार में डुबोएंगे या परमात्मा में चरणों में डुबोएंगे। बस ये विचार, यहीं पे विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो मेरे भीतर जो उठा हुआ विचार है, ये मुझे संसार की तरफ ले जाने वाला है या परमात्मा की तरफ ले जाने वाला है। अगर वो संसार की तरफ ले जाने वाला है तो उसकी उपेक्षा कर देनी है। लेकिन जो संकल्प परमात्मा से जोड़ने वाला है, वो तो हमारा कल्याण करने वाला है।
इसलिए संकल्प उठते ही अगर संसार में कहीं न कहीं अगर संसार का संकल्प है, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि वहाँ हमारी आसक्ति चिपकने लगती है। फिर तो वो जो चीज़ है ये, वो हमें अब चाहिए ही चाहिए, अब कामना पैदा हो गई है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से साधन करेंगे, तो क्या होगा? पहले सम होगा, फिर दम माने मन का निग्रह वगैरह होगा इस तरह से। साथ में मन को निर्मल और पवित्र करके बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। मूल बात है कि वैराग बहुत ध्यान की विधि में एक साधना पथ का एक साधन है। जो ध्यान में डूबना चाहता है, उस संसार की चीजों से रंग उतरना चाहिए। जिसको राग उतर जाता है उसको ही वैराग होता है। संसार का रंग उतरता है, धीरे धीरे वैराग होता है। अब संसार की चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती है, और जैसे ही ऐसी स्थिति बनती है, तब वो अपने मन को अंतर्मुखी बनाता है। इसीलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। वो ध्यान को प्राप्त हो जाता है। और जिसने अपने मन को अंतर्मुखी बना लिया है, इंद्रियों को भली भांति रोक लिया है, बस उसकी बुद्धि धैर्य के मंदिर में सुखपूर्वक निवास करती है। ये बुद्धि धैर्य के मंदिर में जाकर फिर वहां ठहर जाती है, और वो आत्मा में। तो यहाँ चार मुख्य बातें इस श्लोक में कही। पहले संकल्प विकल्प के समस्त कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। ये मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं, वो जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाले हैं, वो संकल्प तो हमें धारण करने चाहिए, लेकिन जो संसार में रचे बसे हैं, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। दूसरा है उसके बाद में मन द्वारा इंद्रिय जो है, मन से सभी इंद्रियों को नियंत्रण में लाया जा सकता है, वो लाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर धीरज संपन्न बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए, और फिर आत्मा को छोड़कर कहीं भी विचरण नहीं करना। बस एक बार जब भीतर डूब गए, पहले पहले क्या होगा कि मन जो है कुछ देर ठहरता है, फिर संसार में भाग जाता है। ये आत्मा के जो चक्र है, उस चक्र में मन पहले तो वहां पहुंचता ही मुश्किल से है, लेकिन वहां से फिर संसार में रुचि होने के विषयों में हमारी रुचि होने से वहां से फिर भाग जाता है। लेकिन हम दृढ़ता पूर्वक साधन करेंगे, तो जो पहले जो मन 2 सेकंड में भाग जाता था, हम फिर उसके ऊपर मन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो पता लगता है कि अब वो 5 सेकंड में जाता है। फिर धीरे धीरे हमने विचार किया, और भगवान इसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सहजता से धीरे 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 मन क्या होगा। अब जो मन भाग रहा है, अब वो 10 मिनट बाद में, फिर 15 मिनट बाद में, फिर उसी में डूबने लग जाता है, फिर वो वहीं स्थिर होने लग जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसमें एक चुप साधन है, वो साधन बहुत उच्च कोटि का साधन है। और जो साधक ऐसा करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी संकल्प विकल्प हमारे भीतर से उठ रहे हैं, तो हमें क्या है उसमें उपेक्षा कर देनी है। संकल्प विकल्प में उपेक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे स्प्रिंग वाली कोई चीज होती है, उसको दबाया जाता है, वो उतनी ही तेजी से फिर पकड़ता है। इसलिए हमारे भीतर से संसार में मन बहुत सारे संकल्प विकल्प करता है, और कई बार तो मन ऐसी जगह शुद्ध पवित्र भूमि पे बैठे हुए हैं, कई बार मन में ऐसे संकल्प विकल्प आ जाते हैं, कई बार हमें आत्मग्लानि होने लगती है, अरे इतना साधन करते हैं फिर भी मन है परमात्मा में लगता नहीं है, साधन में लगता नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसा विचार करने लगता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं उसके लिए चुप साधन, ये चुप साधन जो है मूक सत्संग भी कहलाता है। और ये अचिंतन्य का ध्यान है, ये निर्गुण निराकार का ध्यान है, स्वामी जी महाराज कहते हैं। इसमें न सूक्ष्म शरीर का चिंतन करना है, न कारण शरीर का चिंतन करना है। बस प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठ जाएं। कोई भी विचार, न तो परमात्मा के बारे में सोचना है, न आत्मा के बारे में सोचना है, न संसार के बारे में सोचना है। अगर संसार का चिंतन तो होता रहता है, क्योंकि हमारा स्वभाव पड़ा रहता है, लेकिन परमात्मा में हमारे मन को लगाना पड़ता है। लेकिन इस साधन में क्या है, शरीर की भी कोई हमें सुध-बुध नहीं है, स्थूल शरीर की नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, चुपचाप बैठ जाएं। शुरू-शुरू में क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि क्रिया हम शांति से बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे ये मान के चलना चाहिए धैर्य के साथ में, जन्म जन्मांतर के जो संचित है वो निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे चुप साधी समाधि से भी ऊंचा साधन है। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि बिना याद किए परमात्मा का स्वतः स्मरण होने लगा। जब संसार का ही चिंतन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, परमात्मा का ही चिंतन रहता है, फिर सब जगह परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का चिंतन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन संसार का भी चिंतन नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति बन जाए।
और ऐसी स्थिति बनने से बुद्धि और अहम का तादात्म्य छूट जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है और ये समाधि में तो फिर भी लय, विक्षेप, कयास, रसवादन रहते हैं, पर चुप चुप साधन में वर्ती रहित हो जाता है। जो ट्रैक्स होते हैं, निर्विकल्प समाधि में से ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। ओम तत्व सत्य, भगवान की कृपा से ऐसा जो आत्म तत्व में सुख में आनंद में डूबता है। अखंड नाम संकीर्तन के अंदर कल प्रातः काल से ही नाम स्मरण चल रहा है। भगवत नाम स्मरण का तो बहुत 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 संकीर्तन आत्म तत्व में डूबने के लिए, अंतर में डूबने के लिए, सब आनंद लेने के लिए नाम संकीर्तन की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। जो लेता है वही आनंद जानते हैं। अभी प्रातः काल 10 बजे से फिर भगवान की कृपा से दास को परिवार सहित नाम संकीर्तन का आप सभी परिवार के सदस्य सबको मौका है, आप सब पधारें अखंड नाम संकीर्तन के अंदर। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है और आइए प्रार्थना करते हैं। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विद सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारणी कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी। देवी सदगुण दायनि हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। सभी भक्त राम का नाम लें, राम नाम साए। राम 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 राम